राजस्थान के एक सुदूर इलाके में बसा था एक गांव करनापुरा। ये गांव अब वीरान पड़ा है। वहां ना कोई इंसान है, ना जानवर और ना ही कोई पक्षी चहचहाता है। कहते हैं वहां की मिट्टी में ही कोई रहस्यमयी ताकत बसती है जो हर रात जाग उठती है। दिन में ये गांव एक साधारण खंडहर जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां की हवाओं में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। करनापुरा कोई आम गांव नहीं था। लगभग 100 साल पहले ये गांव बहुत समृद्ध और खुशहाल हुआ करता था। लोग मेहनती थे, खेत लहलहाते थे और त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते थे। लेकिन इस गांव की एक अजीब परंपरा थी, कालरात्रि। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन कुएं पर एक अनुष्ठान होता था। कहते हैं उस कुएं में कोई काल देवता कैद था जिसे हर साल तृप्त करना जरूरी था। यदि अनुष्ठान ना किया जाए तो वो देवता गांव में तबाही मचा देता। एक साल गांव के नए प्रधान ने इस अंधविश्वास को तोड़ने का फैसला किया। उसने अनुष्ठान बंद करवा दिया और गांव वालों को समझाया कि ये सब पुरानी कहानियां हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। उस रात गांव के मंदिर में भयानक आग लग गई। अग्नि इतनी तेज थी कि मंदिर की एक ईंट भी नहीं बची। फिर गांव के 5 बच्चों की लाशें कुएं के पास मिली, आंखें खुली हुई, शरीर नीला और मुंह से राख निकल रही थी। गांव वालों को यकीन हो गया कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल की है। प्रधान को गांव से निकाल दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर रात कोई न कोई गायब होने लगा। गांव के कुत्ते अचानक पागल हो जाते और हवा में भौंकते। घरों की दीवारों से खून बहता दिखता। कुएं से रात भर किसी के गाने और रोने की आवाजें आती। एक दिन पूरा गांव जागा तो देखा हर घर के दरवाजे पर काले हाथों के निशान थे। उस दिन के बाद कोई घर सुरक्षित नहीं रहा। गांव वालों ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने पास के एक तांत्रिक को बुलाया, भैरवनाथ। वह काले जादू का ज्ञाता था और खुद को प्रेतों का स्वामी कहता था। भैरवनाथ ने गांव का मुआयना किया और कुएं के पास रुककर बोला, यह कोई साधारण प्रेत नहीं, ये तो शापित आत्माओं की नगरी है। यहाँ जितने लोग मरे हैं उनकी आत्माएं इस कुएं में बसी हैं। किसी एक का नहीं, ये सैकड़ों आत्माओं का कोप है। उसने एक रात कुएं पर यज्ञ रचाया। पूरी रात गांव वाले मंत्र सुनते रहे, लेकिन सुबह जैसे ही सूरज निकला कुएं से भयंकर चीख निकली, इतनी तीव्र कि कई लोग बेहोश हो गए। जब लोग होश में आए तो देखा भैरवनाथ का शरीर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था और उसकी आंखें अब भी खुली थीं। उस दिन के बाद पूरे गांव ने फैसला किया, ये भूमि अब जीवितों के लिए नहीं है। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वहां से पलायन कर लिया। करनापुरा, जो कभी चहल पहल से भरा गांव था, अब एक सुनसान खंडहर बन गया। आज 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन गांव वैसे ही खड़ा है, समय से अछूता, पर्दर से लिपटा हुआ। सरकार ने कई बार वहां बसने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहां रात बिताता सुबह तक वापस नहीं आता। कुछ पत्रकारों ने डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 2 कभी लौटे ही नहीं। तीसरा जब लौटा तो पागल हो चुका था। वह बस यही दोहराता, उन्होंने मुझे बुलाया था, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो जाग गए हैं। अब ये गांव मानचित्रों में नहीं मिलता। लोग इसका नाम लेने से भी डरते हैं। गूगल मैप्स पर यह गांव धुंधला दिखता है और जैसे ही कोई वहां जाने की दिशा ढूंढता है, ऐप बंद हो जाता है। पिछले साल एक यूट्यूबर ट्रैवल व्लॉगर अंशुल अपने दोस्तों के साथ करनापुरा पहुंचा। उसका इरादा था वहां एक रात बिताकर पूरी कहानी रिकॉर्ड करने का। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। गांव में घुसते वक्त ठंडी हवा का झोंका, हर घर की दरारों से आती फुसफुसाहटें और कुएं के पास मिली जली हुई हड्डियां। रात के ठीक 12 बजे कैमरे में कुछ कैद हुआ, एक धुंधला सा काला साया जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और अचानक जमीन पर गिरकर रेंगने लगा। फिर कैमरा गिर गया। बस एक ही आवाज रिकॉर्ड हुई, तुम यहाँ क्यों आए? तुम अब हमारे हो। अंशुल और उसके दोस्त कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उनका कैमरा गांव के बाहर एक झाड़ी में मिला, खून से सना, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी सुरक्षित। वह वीडियो आज भी YouTube पर नहीं डाला जा सका। जैसे ही कोई उसे अपलोड करता, कंप्यूटर बंद हो जाता, बिजली चली जाती या फाइल करप्ट हो जाती। करनापुरा अब भी वही है, वीरान, खामोश, लेकिन जिंदा। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां दियों की रोशनी दिखती है और कुएं से भजन गूंजते हैं, जैसे कोई फिर से अनुष्ठान कर रहा हो। अगर आप कभी उस इलाके से गुजरें और हवा में किसी के रोने की आवाज सुने तो तुरंत मुड़ जाए। करनापुरा बुला रहा है, लेकिन जो एक बार गया वो फिर कभी नहीं लौटा।